अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूँगा। आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। किया गया था, मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का न्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, एलजी साहब के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं, पक्ष के विपक्ष के, लेकिन सदन जनतंत्र का मंदिर माना जाता है, इसकी मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार और पिछली बार ऐसा हुआ कि एलजी के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने काफ़ी नारेबाजी और विघन डाला। सुनना तो चाहिए, सुन तो लो, सुन के आपको भी अब मौका मिला, आपने बोला, अपनी बात रखी। उस टाइम अभिभाषण में ही अगर विघन डालते हैं तो वो फिर राजनीति नज़र आती है, वो अच्छी बात नहीं है, वो मर्यादा तोड़ने की बात हो जाती है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी जो हैं विपक्ष के, वो भविष्य के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के कामों का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार आज जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक काम है। 75 साल में जो ये सारी सरकारें, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी, हम तो नई पार्टी हैं, हमारे पहले सारी पार्टियों की सरकारें बनी, किसी की इस राज्य में बनी, किसी की उस राज्य में बनी, किसी की यहाँ बनी, किसी की वहाँ बनी, किसी की केंद्र में बनी। जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ, और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई शौक नहीं था राजनीति के अंदर आने का। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है। किसी कोने में चले जाओ, गांव के अंदर किसी कोने में चले जाओ। अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, एक बहुत बड़ा नेता, वो बता रहा था बिहार के गांव में आप चले जाओ, वहां भी कहते हैं यार स्कूल तो हमें दिल्ली वाले चाहिए, स्कूल तो हमें दिल्ली जैसे चाहिए। पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली मॉडल, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं, पानी में अभी काफी काम करना बाकी है। दिल्ली बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सड़कें सीवर ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि 1950-1960 में हो जाने चाहिए थे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जानी चाहिए थी, हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम हो जाना चाहिए था, वो काम आज हो रहे हैं। आज दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आज पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं 3 सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे जिक्र किए जा सकते हैं, ये 3 सेक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से इन 3 सेक्टर्स ने
में दिल्ली में जो काम हुए हैं उससे पूरे देश का कैसे उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उस मॉडल से कैसे विकास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं पहले, आज मनीष सिसोदिया जी को हम याद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे देश में, ये कहने की बात नहीं है, तर्क कुतर्क तो चलते ही रहते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है, मतलब किसी भी क्लासरूम के अंदर घुस के कैमरा लेके अरे अरे देखो ये मिट्टी, देखो देखो देखो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज सारे मानते हैं भाई अच्छा काम हो गया शिक्षा के अंदर, कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है, सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गए, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। सरकारी स्कूल में चला जाए तो साल 2 साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा 2 पैसे तो कमाएगा। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है? गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर कोविड के बाद 4500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसा नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में भेजो। एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है, दिल्ली छोड़ के। जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज। अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर हैं वहां पे, ना पढ़ाई है वहां पे। 350 स्कूल बताते हैं वहां पे ऐसे हैं जिसमें 1 क्लासरूम है। गुजरात के अंदर 1 क्लासरूम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सारे बच्चे एक ही क्लासरूम। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे डेस्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो आज ऐसी हालत है, एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल